हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एसएससी ने जब से अपना टीयर 2 का वो आंसर की दी है, तब से ये चीज़ें चली हुई है, कट ऑफ कितनी जाएगी, क्या जाएगी, इसको मैंने संतुष्ट करने के लिए एक आपकी आफ्टर आंसर की वाले कट ऑफ बनाया था। लेकिन बहुत सारे दोस्तों को उस पर डाउट है। साथ में ही एक दिक्कत जो आई है वो दोस्तों कि आप खुद ही उसको प्रिडिक्ट कर सके, ये कहानी आ गई है आपके रैंक से कि सर इतने पे क्या रैंक होगी। क्योंकि सिर्फ बात इस पे नहीं आती कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कौन सी मिलेगी ये भी है। तो इसके लिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपकी रैंक कितनी होगी। ये मैंने जो आपकी रैंक है ये कहाँ कहाँ से, देखो ये मेरा खुद का एनालिसिस जो है वो किया हुआ है, पर एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ डाटा कलेक्टेड नॉट बाय मी। ये डाटा मैंने कलेक्ट नहीं किया, ये डाटा मैंने अलग अलग वेबसाइट से, अलग अलग से, इंटरनेट से खूब सर्च करके पूरा डाटा लिया है। कितने बच्चे हैं, कितना क्या हो रहा है और कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, उन सब का पूरा डाटा लेके, मतलब खूब सारा डाटा खींचा, उसके बाद एनालिसिस करके ये एक्सपेक्टेड आपको मैं रैंक बताऊंगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड रैंक बनाने का देखो कट ऑफ तो मैंने बता के रखी हुई है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना है कि रैंक क्या है, तो आप लोग खुद ही उसके हिसाब से एनालिसिस कर लेंगे, है ना। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी उसकी, है ना। थोड़ा सा वीडियो ये होगा लेकिन आप अच्छे समझ जाओगे। मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि सीट्स कितनी हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मैं पहले शुरू करता हूं आपकी ऑल इंडिया रैंक से, है ना, कि हमारी ऑल इंडिया रैंक। अच्छा, ये ऑल इंडिया रैंक से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, युवा कैटेगरी को फर्क पड़ सकता है, लेकिन आपके कैटेगरी वाले रैंक से फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, कितनी क्या जाएंगी। तो ऑल इंडिया रैंक देखो दोस्तों, अगर आप यहां पे मैं रैंक है ना, आपकी रैंक 1 से लेके 100, अगर टॉप 100 रैंक में आना चाहते हो तो आपके मार्क्स अगर 350 एंड प्लस हैं, मतलब 350 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हो, तो आपकी रैंक 1 से 100 के बीच में होगी। एक बात क्लियर। अगर आप वही 100 से 300 के बीच वाली रैंक की बात कर रहे हो कि इसके बीच में लाइक करते होगे, तो आप क्या है 350 से कम लेकिन 327 से ऊपर, ठीक है, 327 से ऊपर 350 से कम, इस वाले रैंक में होंगे। अगर आप 300 टू 500 हो तो आपका 323 प्लस अगर हुआ तो देखो नंबर में गिरावट देख रहे हो, 200 के डिफरेंस पे नंबरों में गिरावट बस 4 का ही है। रीजन मीन जैसे जैसे नीचे जाओगे उतने कम नंबर पे आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, चलो अगर आप 500 से 1000 रैंक की बात कर रहे हो, अगर हम इतने रैंक की बात कर रहे हैं, तो आपके 316 प्लस मतलब 316 से ऊपर, 323 से नीचे के अगर हो तो 5 है। मतलब अगर आप 1000 विद इन 1000 रैंक की बात करो तो 316 प्लस आ रहे हैं, तो आप विद इन 1000 रैंक में होगे। अगर आप वही 1000 रैंक से 1000 रैंक से 2000 रैंक के बीच में तब लाई कर रहे होंगे जब आपके मार्क्स बनेंगे 310 प्लस, है ना। 316 से 310 के बीच में हो तो आप 1000 से 2000 रैंक के आसपास हो। अगर आप 2000 से 5000 रैंक के बीच में, है ना, इसके बीच में तब लाइक करोगे जब आपके 300 नंबर होंगे। मतलब अगर 300 प्लस किसी आ रहे हैं तो 2000 से 500, 310 से कम है तो ठीक है, 5000 के बीच में वो लाइक करता है। ठीक है, अगर आप दोस्तों 5000 से 7000 रैंक के बीच में लाइक करना मतलब की कहानी है, तो आपके 9 नंबर होंगे 294। अगर आप 7000 से लेके 1000 तक 10,000 तक होंगे तो आपकी 287, मतलब 287 प्लस में आप 7,010। लेकिन दोस्तों ये ऑल इंडिया रैंक है, आपको अपनी कैटेगरी की रैंक समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, अब सीधे से खत्म करता हूँ। अगर आप 10K से 15K मतलब 10,000 से 15,000 रैंक के बीच में लाइक करते होंगे, अगर आपके नंबर हैं 281 समथिंग अराउंड। अगर आप 15K से 20K लाइक करते हैं तो आपका है 275 प्लस समथिंग। अगर आप 20 से 25K लाइक करते हैं तो आपके मार्क्स होंगे कुछ 270, है ना। ठीक है, 270, अरे 2 ही है, 272। देखो 3 नंबर पे 10-10 हज़ार बच्चे, 15,000, 5,000। 25,000 से अगर आप 30,000 के बीच में हैं तो आपके 266 मार्क्स पे होंगे। और आप अगर 30 से 40,000 के बीच में हैं तो आपके मार्क्स होंगे 256।
लेकिन ये कहानी तो हमारी आ गई ऑल इंडिया रैंक की। ऑल इंडिया रैंक में करना क्या है, हमें तो क्या है 20,000 बच्चों जो जनरल की कहानी है, एससी की कहानी, एसटी की कहानी, ओबीसी कहानी है, इन सब के एक एक के उसके रैंक पे देखना पड़ेगा। तो आप कैटेगरी वाइज अगर मैं रैंक पे जाऊं, है ना, कैटेगरी वाइज मैं रैंक पे जाऊं तो मैं उसकी कहानी आपको बताऊंगा। दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख लो बहुत जने देखते हैं बहुत, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यार आपको सब्सक्राइब ही तो करना है क्या है, बेल आइकन मत दबाओ, नहीं आएगा बाबा नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों ने बहुत कॉन्ट्रडिक्ट किए, सर इतनी कैसे जाएगी, क्या जाएगी, मैंने बहुतों के जवाब भी दिए। कुछ लोगों ने मुझे कॉल किया, व्हाट्सअप किया, सबके तो रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। चलिए अब बात करते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज में मैं आपको क्लियर के रखता हूं 100 से देखो सारे कैटेगरी की मैं वो नहीं करूंगा, सीधे मैं कैटेगरी की बात करूं। पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं, है ना, पहले अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। अगर आपकी रैंक 1 से 50 के बीच में रैंक होगी तब आपकी, जब आपके नंबर 337 से ऊपर होंगे, समझ गए। अगर 337 वाले के रैंक 50 के आसपास मान सकते हो, यही यूआई कैटेगरी की रियलिटी है। इतने ही मार्क्स आ रहे हैं 50 से लेके आपके 100 मार्क्स। रैंक की बात करूं अगर मैं, इधर है मेरा रैंक, इधर है आपका मार्क्स, अभी सीटें भी डिस्कस करेंगे। इधर रैंक, इधर है मार्क्स, आपका ये होगा 332, मतलब इन दोनों के बीच में हो तो इन दोनों के बीच में आपकी रैंक आई। 337 से कम, 332 से ज़्यादा, तो आपकी 50 से 100 के बीच में रैंक है। अगर आप 100 से 200 के रैंक के बीच की बात करें तो ये आपका 327 मार्क्स बनता है, करीब करीब सेम आपको दिख रहा होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो 50 रैंक पे 5, यहाँ पे 100 रैंक पे उतना ही करीब है, मतलब उसमें भीड़ उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप 200 से 500 रैंक की बात करो तो ये आपका दोस्तों सिर्फ है 320, मतलब तुम यहाँ पे गए कितने, यहाँ पे 300 बच्चे आए बस, लेकिन डिफरेंस है सिर्फ 7 नंबर का, ठीक है, 200 से 500। अगर मैं 500 रैंक से 1000 रैंक की बात करूं तो ये मार्क्स आपके हो जाते हैं 310 मार्क्स से अगर ऊपर हो तो आप 1000 रैंक के अंडर हो। अब उसमें 316 था क्योंकि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सारे हैं उसमें, इसलिए ऐसा है। और याद रखो इस बार तो ओबीसी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो जनरल की सीट्स तो बहुत सारी वो ओबीसी ही लेके जाएंगे, ठीक है। 3 है। अगर आप बात करें कि मेरा 1000 से 1500 रैंक उन युवा कैटेगरी में बच्चों की है तो आप 300 प्लस से प्लस ऊपर, मतलब 305 से ऊपर हो तो आप 1 से 1000 से 1500 रैंक वाले हो, ओके। अगर आप वही मेरा 1000 से 1000 हो गया दोस्तों, 1500 रैंक से अगर आप 2000 रैंक की बात करो तो 300 मार्क्स वाले ये इस तरह से चीज़ें आए होंगी आपके। 2000 के बाद 2000 से आपका मैं सीधे 3000 कर दूं, अगर 3000 तो आपका ये 290 मार्क्स पे आएगा। और देन ऑन 3K मतलब 3000 से लेके आप अगर 5000 की बात करो तो ये आपका 280 मार्क्स प्लस पे आ जाएगा। आप अगर 5K से 7K की बात करो तो ये आपका K मतलब 1000 इतने रैंक में है, 5 से 7K ये आपका 272 मार्क्स पे आ जाएगा। अगर यही मैं 7K से 10K की बात करूं तो यही आपका 260 मार्क्स पे आ जाएगा। अगर मैं 10K से, है ना, 10K से 15K डायरेक्टली उस पर पहुंचते हैं तो इसके लिए आपको दोस्तों 248 प्लस आप लेके आए तो। और अगर मैं 15K से 20K की बात करूं, ठीक है, 15K से 20K की बात करूं तो ये आपका 240 मार्क्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों कहानी क्या है, कहानी ये है, देखो मैंने आपको बताई थी कि यूआर को 270 पे कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। 2400 ग्रेड पे चाहिए तो यूआर को 270 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। वो मैंने क्यों कहा था, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि बात देखो 20,000 की तो कहानी जाएगी।
आप ना ये 15,000 जो देखो सीटें की 39,000, उसमें आप 40% लेके चलते हो जो यूआर को मिलेगा, 40% ही सीट्स है ना, क्योंकि आपका बाकी अराउंड 60% तो रिजर्व है। तो अब 39,040 मतलब 16,000 सीटें बचती हैं, 16,000 में 15,000। तो इस जनरल की शुरू में जो आप टॉप में देखोगे ना, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल जनरल की सीट्स हैं, मैं सीट्स बता दूँ आपको, 15,892 टोटल सीट्स हैं आपकी एसएससीजीएल टीयर 2 में, है ना, मतलब इस पूरी इसमें। तो आप इस रैंक तक जाने चाहिए, तो इस रैंक तक जाके मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यूआर की सीट्स ओबीसी लेंगे, एससी लेंगे, एसटी लेंगे, जो टॉपर के हैं वो यूआर की सीट्स लेंगे अपनी पहले प्रेफरेंस से, तो आपकी ये सीट तो यहीं चली जाती है। तो मैंने इसीलिए आपको 270 मतलब ये आपका 260 प्लस के अराउंड कट ऑफ बताया था। तो इसी के आसपास आप लोग वेरी करोगे, समझ गए? इसी के आसपास आप लोग वेरी करोगे, तो 260 वाट नंबर आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगी। तो ये हो गई दोस्तों मेरी यूआर की कहानी। अगर मैं इन्हीं पे मार्क्स पे बताना चाहूँ, बाकी सबका यूआर हो गया है ना। अब ओबीसी को देखो, ओबीसी तो एक अलग ही इस बार जो, क्योंकि दोनों के इक्वल कट ऑफ जाने के कारण ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फायदा होगा। कारण क्या होगा? अच्छे मार्क्स लाने के कारण वो सारी सीट्स वो जनरल की लेंगे, तो ओबीसी नीचे वाले जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं उनके चांसेस बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बढ़ूँ, अदर बैकवर्ड सेक्शन के, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपकी रैंक कितनी होगी और यहाँ पे कितने मार्क्स पे वो रैंक मिल रही है, ठीक है। इनकी पोस्ट कितनी है दोस्तों? इनकी पोस्ट है आपकी ओबीसी की, सीट्स कितनी हैं? सीट्स हैं 8,719, इतनी सीट्स हैं। अब इतनी सीट के लिए देखो, अगर 8,900 है ना, तो यहाँ पे कम से कम आपको 15,000 रैंक तक देख लो, है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर के 2-3 हज़ार तो जनरल की सीट्स, 2-3 हज़ार तो खैर ज़्यादा बोल दिया मैंने, है ना, 400-500 तो जनरल की सीट्स ले जाएंगे। चल तो आपका अगर 0 से 5 रैंक ओबीसी में मार्क्स आपके 330 प्लस है, तो 0 से 50 मार्क्स, 1 से 50 रैंक आई होगी आपकी। 50 से 100 के लिए आपको 325 मार्क्स चाहिए। 100 से 200 के लिए दोस्तों 320 मार्क्स प्लस लेके आए हो तो 100 से टॉप उसमें हो। 313 में दोस्तों आप 200 से 500 के लिए रैंक के बीच में हो। 100 से 1000 में दोस्तों आपका 305 मार्क्स पे आएगा। 100 से लेके आपका 1000 से लेके 1500 तक दोस्तों आपका 301 मार्क्स पे आ रहा है। 1.5 के से लेके 2.5 के तक आपका दोस्तों 297 पे आ रहा है। फिर ये 290 मार्क्स के बीच में आपका आ रहा है। फिर 3 के से फिर ये आपका 280 पे आने वाला है। 272 पे आपका 5 से 7 के बीच में रहोगे आप लोग, ठीक है। ओके, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। 297, 290, 280, देन यस 272, है ना। करीब करीब आप देख सकते हो यूआर जैसे ही चैनल कुछ फॉलो हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा ये यूआर के जैसे ही आसपास होते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ यूआर इसमें अच्छी खासी कंपटीशन है। इससे ले अगर आप मैं बात करूँ दोस्तों 7 के से 273, अच्छा मैं यूआर का देख ले रहा हूँ, है ना। तो ये आपका 270 पे आ जा रहा है। और आप इसकी बात करो तो 10 के तक 256 पे आ जा रहे हो आप लोग। और इस पे अगर 10 to 15 के की बात करूं मैं तो दोस्तों ये 245 के आसपास आ जा रहा है। अब ये देखो 15 के तक ही मैंने लिखा, क्यों? क्योंकि इतनी सीट चाहिए, है ना। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, अब देखो 320 नंबर वाला, 330 नंबर वाला, 305 नंबर वाला, ये सब क्या करेंगे? ये सब तो आपकी शुरू की सीट्स ले आएंगे। तो ये अगर 1000 तक के बच्चे अगर जनरल की सीट्स ही ले जाते हैं तो बाकी बची सीट्स आपकी 8,900, तो मतलब 10,000 तक आप जा सकते हो। तो 256 के अराउंड बन सकता है। जैसे वहाँ पे 260 कुछ बन रहा था, 270 बन रहा था। तो आपकी ओबीसी कट ऑफ मैंने 258 बताई है ना। जो मैंने कट ऑफ बताई है ओबीसी की किसी भी सीट्स को लेने के लिए वो 258 बताई है। तो आप देखो यहाँ पे 258 मार्क्स लेके आ रहे हो, तो 10,000 से ऊपर हो, है ना, 10,000 से अंडर में हो, और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगी। तो ये है आपका, इससे रैंक और वो पता लगने से आपको थोड़ी संतुष्टि होगी, खुद समझ जाओगे कि सब कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या जाएगी। फिर जितनी चीज़ें चल रही होगी वो आप कर सकते हो। मुझे मालूम है कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरे चैनल्स के वो होते हैं, फॉलोवर्स होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। देखो आप फॉलो कर सकते हो हर किसी को, वैसे भी मन की उत्सुकता है। लेकिन एक बात जो स्ट्रेट है वो आप ये समझिए कि हमें तैयारी करते रहना है। 1 अप्रैल को फॉर्म आ रहा है, सीजीएल 23 आ रहा है, फिर से चांसेस हैं सीट्स बहुत अच्छी होंगी। हतोत्साहित मत होना है, ये बात सच्चाई है कि कंप्यूटर में बहुतों के नंबर कटते हैं,
बहुत ही ज़्यादा कटे हैं, बहुत सारे लोग तो इसी में बाहर हो गए। तो इसलिए कट ऑफ नीचे भी जा सकती है, क्योंकि ये सिर्फ मार्क्स से दिख नहीं जा रहा। कंप्यूटर ने ऐसा खेल खेला है ना कि बहुत, टाइपिंग ने ज़्यादा लोगों को ख़राब नहीं किया, ये है कंप्यूटर, है ना। मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं खुद के स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे, एक तो स्टूडेंट है 305 नंबर लेके आया है, लेकिन उसके टोटल 9 मार्क्स बन रहे हैं, कैटेगरी में होने के कारण भी नहीं हो पा रहा है। एक के हैं उसके 272 बन रहे हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा सब चीज़ बता के। इतना दुख होता है ये देख के कि मतलब बच्चा बस पार कर चुका है, कंप्यूटर क्वालिफाइंग था, क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो ये इकोनॉमिकल विजय सेक्शन में दोस्तों, इसमें भी आपका 327 पे 1 से 50 रैंक आ रही है, 322 पे आपकी ये आ रही है, 315 मार्क्स पे आप इस रैंक के आसपास हो, ठीक है, आपको क्लियरिटी से दिख रहा है। मैं हट जाता हूँ, 315 रैंक पे आपका, फिर 307 मार्क्स पे, 500 से आपका 307, 297 मार्क्स पे, 291 मार्क्स पे आप इस रैंक के बीच में हो। 291 के बाद आपका 287 पे आप 2000 रैंक के अंदर अंदर आ जाओगे। 278 पे आप दोस्तों 300,000 रैंक के अंदर अंदर हो। 259 पे दोस्तों आप 5000 रैंक के अंदर अंदर हो, और 249 पे आप दोस्तों 7 के अंदर हो। और मैं ये रैंक यहीं तक क्यों बता रहा हूँ, इनको की ज़रूरत क्या है, अरे इसकी में रैंक, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल सीट्स आपकी दे के रखी हुई हैं, टोटल सीट्स जो दे के रखी हुई ईडब्ल्यूएस की, वो 3937 है, मतलब 4000 करीब। तो 4000 करीब मतलब ये यहाँ की कहानी है। इसीलिए देखो दोस्तों, मैंने आपको जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कट ऑफ बताई है वो आपको 255 बताई है, क्योंकि बहुत सारे ओबीसी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन उसमें चले जाएंगे। तो फिर 255 260 जो मेरी कट ऑफ है एक जॉब लेने की, इसकी ईडब्ल्यूएस की, वो 255 मैंने बताई है ना। 255 मैंने आराम से बताई थी, तो उसी को फॉलो करना है, ठीक है। यही चीज़ कहानी चली हुई है आपकी, आप देख सकते हैं कैटेगरी ये रहा, है ना। अब आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आके, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे के आपके जो कट ऑफ हैं ये हटा ही 10 के तक, ये 15 के तक हटा ही देता हूँ, क्योंकि अब जो बाकी कैटेगरी है उसमें 15 के उसके ऊपर रहेंगे, तो क्या करोगे जाकर, कोई फ़ायदा तो है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाबा कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, कर दो प्लीज़। एससी कैटेगरी की बात करते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें हम, तो आपके पहला वाला है, फिर से इस तरफ होना ज़्यादा बेटर है, 310 मार्क्स पे ही आप टॉप 50 में आ जाओगे। 303 मार्क्स पे उसमें आ जाओगे। 295 मार्क्स पे आप इस पे आ जाओगे। 285 मार्क्स पे आप 200 से 500 रैंक के बीच में लाई करते हो। 275 मार्क्स मतलब आप समझ सकते हो आपका पहला 1000 रैंक 275 मार्क्स पे है। 267 मार्क्स पे आपका 1500 रैंक है। 262 पे आपका 2000 रैंक के आसपास आप लाई करते हो। 247 पे आप 3000 पे लाई करते हो। 232 पे आप 232 पे आप इस पे 3K पे लाई करते हो। और वहीं पे अगर मैं बात करूं 7K से 5K है ना, 5K से 7K, तो आप 249 पे लाई करते हो। अब रैंक कितनी है यहाँ पे सीटें, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर दी, 232 और ये आपका 217 है। सॉरी दोस्तों, मैंने OBC वाला चेक कर लिया था। और ये आपका 10K तक 202 हो। इसमें सीट्स कितनी है, इसमें आपकी सीट्स हैं 5776। और जो मैं कट ऑफ बताई थी, वो मैंने जो कट ऑफ बताई थी दोस्तों आपको एससी की, वो 240 अराउंड, तुम देख सकते हो इसके आसपास है ना। 240 अराउंड मैं कह रहा हूं कि 240 अराउंड आपकी कट ऑफ जाएगी, थोड़ी सी ये कम भी जा सकती है ना। 240 अराउंड की कट ऑफ लेके चल रहा हूं एक किसी भी सीट्स के लिए। कंडीशन इज आपने कंप्यूटर क्वालिफाई कर रखा हो, ठीक है। ऐसी हो गया। अब आपका एसटी का बता देता हूं मैं, है ना। अब आपको एसटी का बता देता हूं। बहुत लोग तो वीडियो देखना यहीं पे छोड़ चुके होंगे, फिर कुछ बहुत कमेंट कर चुके होंगे, बहुतों को डाउट आएगा, बहुत चीज़ें पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप पूछ सकते हो। देखो, जिस लाइफ से गुजर रहे हो ना, जिस फेज से गुजर रहे हो स्टूडेंट वाली लाइफ में, एक जॉब चाहिए, एक चीज़ें चाहिए, तो उसमें डाउट आना लाजमी है, ठीक है। एसटी की बात करूँ, 295 अगर मार्क्स आ रहे हैं, आप टॉप 50 में ही आ जाओगे। 287 मार्क्स पे आप 50 से 100 रैंक पे रखते हो। 277 पे आप 100 से 200 रैंक के बीच में लाई करते हो। 263 मार्क्स पे आप 200 से 500 के बीच में लाई करते हो। 250 मार्क्स पे आप अंडर 1000 रैंक आ जाओगे। 232 पे आप, है ना, 1500 रैंक तक आ जाओगे।
225 पे आप 2000 रैंक तक पहुंचोगे। 3000 रैंक लाने के लिए आप दोस्तों 319 ही चाहिए, पर इसकी मैं कहानी बता देता हूँ तुमको। और 210 मार्क्स पे आप 3 के से तो 5 के लेवल पे लाई करोगे, है ना। आगे बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे सीट्स हैं आपकी, यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 2995 है ना, मतलब 3000 करीब, 3000 करीब, मतलब यहाँ 219, लेकिन 19 नहीं, कुछ सीटें चलो ठीक है ले लेगा, तो आपका 219। और मैंने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट की है आपकी दैट इज 220, है ना। एसटी की जो कट ऑफ मैंने प्रिडिक्ट की है वो आपकी 220, इसे 1 मान के चलो 221। तो क्यों? क्योंकि 3000 सीट चाहिए, तो इतने के आसपास 220 मतलब हमारा 3000, मतलब यहाँ पे। तो इससे ऊपर मैं कहना भी चाहूँ तो एग्जैक्टली आप देखो तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें 228 प्रिडिक्ट की थी, और यही लेके चलिए आप लोग, ठीक है। तो ये थी दोस्तों हमारी कैटेगरी वाइज जो आपके रैंक आ रही है ESM, मतलब एक्स सर्विसमैन की। जी मुझे नहीं पता, उतनी ज़्यादा डाटा नहीं मेरा मुझे ऑनलाइन भी, जिसे मैं नहीं बता पाया। तो ये है, आपको कोई चीज़ चाहिए तो जरूर बताइए, बस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको आने वाले एग्जाम के लिए और इसके लिए भी मेरी तरफ से दोस्तों ऑल द बेस्ट। कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, कीप डूइंग थिंग्स, विल होगा, पक्का होगा, एक दिन जरूर होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।